नमस्कार। मोस्टली पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन कि सर मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, सर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, सर मैं कैसे काम करूँ, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। तो मैं आज एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप यूएस में काम करना चाहते हो, यूएस का मतलब हो गया अमेरिका में, अगर आप काम करना चाहते हो तो मैं आज यहाँ एक ऐसे जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे रोज़गार के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत कम पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है और सैलरी सुन के आप दंग रह जाओगे कि लगभग 10 लाख रुपए महीना। मैं कोई यहाँ पे अफवाह या कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में है और ये बहुत ही पॉपुलर जॉब है, बहुत सारे लोग इस पर ट्राई करते हैं जो अपने इंडिया में है। तो आज मैं इस बारे में पूरी बात करूँगा। तो इसमें क्या है कि ट्रक जो हम सब यहाँ पे देखते हैं अपने भारत में, जहाँ मोस्टली सैलरी 6, 7, 8, 10 हज़ार रुपये तक होती है, इससे ज़्यादा ट्रक ड्राइवर की सैलरी नहीं होती और इसे बड़ा ही मतलब यहाँ भारत में ऐसे लिया जाता है कि अरे यार ये तो ट्रक ड्राइवर है, बहुत कम इससे रेपुटेशन मिलती है। बट ऐसा नहीं है, काम सब बराबर होते हैं, काम हर एक ऐसा होता है कि जिसको हम रेस्पेक्ट की दृष्टि से देखें। अगर वो व्यक्ति रेस्पेक्टफुल है, अगर वो व्यक्ति ठीक है तो हमें उसे हर काम को रेस्पेक्ट से देखना चाहिए। तो मैं आज यहाँ पे जो बात बताने वाला हूँ वो यूएस में कैसे आप जॉब कर सकते हैं, ट्रक ड्राइवर की जॉब मिल सकती है और कैसे आप उसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत पॉपुलर जॉब है ये। और एक चीज़ मैं बता दूँ, वहाँ पे जितना पैसा अब डॉक्टर कमाते हैं ना, उतना पैसा ट्रक ड्राइवर भी कमा सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होती है, बहुत आसान, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है ट्रक ड्राइवर की जॉब, बट ये ज़रूर है कि अगर आपकी रेटिंग वगैरह अच्छी है, अगर आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो और आपकी जो रेटिंग है वो अगर डाउन नहीं है, यानी कि जैसे आप ओला उबर में जाते हो और आपको रेटिंग दी जाती है 5, 4, 3 ऐसा, अगर आपकी रेटिंग अच्छी है ट्रक ड्राइवरी में तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अब क्या होता है कि इसको करना, हाँ एक चीज़ और बताऊं कि जैसे आप सोच रहे होगे कि ट्रक ड्राइवर की जॉब के लिए अगर आप जाते हो तो आपकी फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी। तो फैमिली के लिए यहाँ पे, फैमिली के लिए यूएस में ये तरीका है कि वो भी वहाँ पे डिपेंडेंट होके रह सकती है, उसके लिए भी वीज़ा मिलता है। अब ट्रक ड्राइवर के लिए कौन सा वीज़ा मिलेगा, तो S2B यानी कि जो जॉब से रिलेटेड वीज़ा होते हैं वो वहाँ पे आप ले सकते हो। देखिए अब क्या चीज़ है, अगर आप इंडिया से बात कर रहे हो तो भाई, या नेपाल पे हो या बांग्लादेश के हो या पाकिस्तान के हो, तो सर मेरे पास जो लाइसेंस है क्या वो वहाँ पे वैलिड होगा, तो ऐसा कतई नहीं है। अगर आपका जैसे इंडिया में है या नेपाल में है या बांग्लादेश में है या भूटान में है या आप पाकिस्तान में हो, तो यहाँ के जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वहाँ पे वर्क नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा, जिसको CDL बोलते हैं। अब क्या है CDL, सबसे पहले CDL नहीं मिलता, पहले वहाँ पे नॉर्मल, ये कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये डायरेक्ट नहीं मिलता। सबसे पहले वहाँ पे नॉर्मल लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, जैसे कार का लाइसेंस, इस टाइप का लाइसेंस, इसके बाद आपको CDL मिलता है। अब कहें कि कैसे मिल सकता है आसानी से, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, जैसे वहाँ पे लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ड्राइविंग सिखाते हैं, अगर आप वहाँ जाओगे तो चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पे टेस्ट होते हैं जिसमें कुछ थोड़ी बहुत इंग्लिश पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है अमेरिका की, और कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वो एक गाइड मिलती है, अगर आप उतना पढ़ लोगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये सारी बातें मैंने कर ली, तो मुझे काम कैसे मिलेगा और मैं इंडिया से मैं कैसे वीज़ा वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे सर मैं वहाँ पे जॉब कर सकता हूँ, कैसे मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम 1-10 मिनट के वीडियो में कवर करना मुश्किल है, बट मैं कोशिश करूँगा आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। हो सकता है बहुत सारी बातें छूटेंगी तो आप मुझे कमेंट करोगे, तो मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो लाऊंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे जो पहले सैलरी की बात कर लें कि सैलरी कितनी होती, तो अगर एक ट्रक में 2 लोग हैं, मोस्टली एक ट्रक में अगर 2 लोग हैं तो वहाँ पे सैलरी लगभग 7 से 8 हज़ार डॉलर, यानी कि 7 से 8 हज़ार डॉलर का आज की डेट पे 82 चल रहा है, तो गुणा कर लोगे तो लगभग 5,60,000 6 लाख के आसपास आता है।
और अगर जो आप सिंगल ट्रक ड्राइवर हैं, उसमें सिंगल ट्रक चला रहे हैं, तो लगभग आपको 12 से 15 हज़ार डॉलर मिलते हैं। 12 से 15 हज़ार डॉलर का मतलब अगर 12 ही मान के चलते हैं तो 9,60,000 लगभग, यानी कि 10 लाख रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अब क्या होता है, ये सब कुछ प्रक्रिया करने से आसान, एक बहुत ही आसान तरीका जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर वहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो तो वो ये होगा कि अगर आप यूएस में जॉब करना चाहते हो, एज अ ट्रक ड्राइवर जॉब करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि जॉब तलाशनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो ट्रक ड्राइवर, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ट्रक ड्राइवर के लिए डिमांड करती हैं। तो आसान तरीका है, क्योंकि वहाँ जाना ही एक अपने आप में काम है। तो जब आप अप्लाई करोगे और आपको वो सेलेक्ट करेंगे, तब वो कई सारी चीज़ें ऑफ़र करते हैं कि वीज़ा भी वो देंगे, फिर लाइसेंस भी वो बनवा देंगे वहाँ का। बट आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा और अपनी बातें रखनी होंगी, और आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आपको ये सारी चीज़ें कंपनी की तरफ से ही मिल सकती हैं। अगर आप वहीं रहते हो तब तो आसान है, उसका वीज़ा वगैरह लेना और ड्राइविंग लाइसेंस लेना। उसको लेने के लिए तो बहुत ही कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, अपनी फ़ीस लेते हैं और आपको वो चीज़ें सिखाते हैं, वो तैयारी कराते हैं कि कैसे आप क्वालिफ़ाई करोगे, और आसानी से आप क्वालिफ़ाई कर जाते हो। ये सारी चीज़ें देखिए, जो हम यहाँ पे ट्रक ड्राइवरी करते हैं या ट्रक को यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो यहाँ भारत में ट्रक चला रहे हैं, पाकिस्तान में चला रहे हैं, भूटान में चला रहे हैं या बांग्लादेश में चला रहे हैं। तो वहाँ के ट्रक और यहाँ के ट्रक में बहुत अंतर है। वो बहुत ही स्पेसियस होता है, यहाँ की तुलना में बहुत ही कंफर्टेबल होता है। यहाँ किसी भी ट्रक में आपको एसी नहीं मिलेगा। बहुत रेयर जो मॉडर्न आए हैं उसमें हो सकता है, तो वो भी चलाते नहीं हैं, बट वहाँ के हर ट्रक में एसी होता है, क्योंकि वहाँ आपको आइस में भी चलाना होता है। वहाँ पे आपको ऐसी सारी जगह जो आपके वेदर से अनुकूल नहीं है, वहाँ भी चलाना होता है -10 डिग्री, -30 डिग्री, -20 डिग्री टेम्परेचर में, तो एसी होना तो वहाँ पे कंपलसरी है। प्लस जो हॉर्स पावर की बात करें तो बहुत अच्छे हॉर्स पावर के ट्रक्स होते हैं। तो और वहाँ पे मतलब ट्रक के अंदर आपको फ्रिज भी मिलेगा, ओवन भी मिलेगा, बेड भी ठीक ठाक रहता है। तो इस कुल मिला के यहाँ के ट्रक और वहाँ के ट्रकों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ऑटोमेटिक होते हैं, बहुत कुछ खास होता है, तो चलाना भी आसान है। और साथ में क्या है कि जो मेन फोकस है, उनका जो मेन फोकस है वो टाइम है। यानी कि अगर आप सही टाइम पे इस माल को दूसरे स्टेट तक, यूएस के दूसरे स्टेट तक आप ले जाते हो, टाइम अगर आपका एकदम एक्यूरेट रहता है, तो आपको सैलरी और अच्छी मिल सकती है। कनाडा थोड़ा सा आसान हो जाता है, अगर आप बात करें कि जॉब के पर्पज़ से, तो कनाडा थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात आगाह कर देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो ये दलाल हैं, जो इस तरीके की एजेंसीज़ हैं, उनसे बच के रहना है कि आपको ऐसा ना हो कि पैसे ले लें। कोई भी जॉब अगर आपको दे रहा है तो वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा। अगर आपको कोई यूएस में जॉब दे रहा है कि भाई ठीक है, मैं ट्रक ड्राइवरी की जॉब दे रहा हूँ, ऐसा वैसा, तो आपसे वो पैसे नहीं, वो जो भी करेगा अपने फंड से करेगा। आपको तो सैलरी देगा वो, ना कि आपसे सिक्योरिटी मनी और अदर्स थिंग मांगेगा। तो जो भी, अगर आप ऐसे सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, तो आप ये मत, किसी को पैसे देने की बात मत करना, किसी भी तरह से किसी भी बहकावे में मत आना। बस पैसे वगैरह किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगनी होगी तो आपकी ऐसी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि आप अवेयर हो कि और भी जगह ऐसी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। जो आप कम पढ़े लिखे हो और ये सोचते हो कि नहीं, मुझे जॉब यूएस में नहीं मिल सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, बहुत कम पढ़े हो, तो भी आपको यूएस में जॉब मिल रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ आईटी सेक्टर को मिल सकती है, और बहुत अच्छे पैसे हैं। देखिए क्या होता है, वहाँ भी सब चीज़ की ज़रूरत है, बट वहाँ हाईली स्किल्ड आदमी है। ज़्यादातर लोग ऐसे जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा पढ़े। तो जो इस कैटेगरी के लोग हैं, जैसे ट्रक के ड्राइवर हो गया, टैक्सी ड्राइवर हो गया, या अदर थोड़ा सा वर्किंग क्लास हो गया, वो वहाँ पे जाते ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे, क्यों मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आप सर्च करो, आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। और मैं यहाँ पे मैंने एक चीज़ बात बताई कि जो आपके डिपेंडेंट हैं, उनको भी वहाँ पे रहने की सुविधा मिलती है। वहाँ पे वीज़ा मिलता है, डिपेंडेंट वीज़ा जो होता है वो भी मिलता है, ताकि वो रह सकें।
तो अच्छी चीज़ है। आप थोड़ा-सा आज मैंने जो आपको बताया तो आपका कभी आपने सुना भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 95% मैं मानता हूँ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये जॉब के बारे में सुनी ही नहीं होगा। इस तरीके के कि यूएस में भी ऐसे जॉब हम कर सकते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा सुना ही नहीं होगा। तो आज अब मैंने आपको बताया है, आज मैंने आपको समझाया है, मैंने आपको एक बीज डाला है कि आपके अंदर कि ऐसा भी होता है। अब आप सर्च करोगे, अब आप क्वेरी करोगे, अब आप उसके प्रति जागरूक होगे, तो धीरे धीरे और भी बातें स्पष्ट होंगी, धीरे धीरे आपको और भी जानकारियाँ मिलेंगी। पता है क्या होता है, जैसे कोई आया, जैसे मैं आया, आपको मैंने चीज़ें बताई कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, तो क्या होता है फिर व्यक्ति उनके बारे में सर्च करता है, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करता है, और जब धीरे धीरे जानकारियाँ इकट्ठा करता है फिर उस चीज़ को सफल होता है। जैसे किसी ने आपसे बताया कि आईएएस ऐसा होता है, आईएएस ऐसे बनते हैं, आईएएस के लिए ये बुक्स पढ़ी जाती हैं, आईएएस ऐसा, तो उसने आपको आईएएस बनाया नहीं है, उसने आपको आईएएस बनने की कोई कोचिंग भी नहीं दी, बट उसने आपको मार्ग दिखाया। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके अंदर एक लत लगती है, अरे यार मैं भी आईएएस बन सकता हूँ, इतना अच्छा होता है, ऐसा होता है, इससे सैलरी होती है, ये पावर होती है, वो पावर होती है। फिर जो वो अंदर से आग लगती है, तब व्यक्ति सोचता है कि यार कैसे बनेंगे, तब उसे पता चलता है अच्छा कोचिंग कर सकते हैं, यस यहाँ ऐसे कोचिंग है, ये कोचिंग अच्छी है, वो कोचिंग अच्छी। फिर उसके प्रति वो जागरूक होता है, अच्छा कोचिंग करेंगे, दिल्ली जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, फिर वो यार समझता है कि यार यहाँ मुखर्जी नगर में ऐसा हॉस्टल है, वहाँ ऐसा हॉस्टल है, फिर हॉस्टल में रहता है, तब उसे और भी चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो हम सक्सेस होंगे, इस तरीके से काम करेंगे तो हम सक्सेस होंगे। फिर वो ये सब करते हुए 1 साल या 2 साल या 3 साल, कुछ नहीं भी होते हैं और कुछ हो जाते हैं, फिर हो जाता है। तो कहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उसको प्रेरणा देने वाली चीज़ कि भैया ऐसे भी होता है, तो वो चीज़ मैंने आज इस वीडियो में की है कि ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी जॉब एक बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति की भी यूएस में लगती है। ये मैंने आपको एक बीज डाला, जैसे किसान बीज डालता है कि यार चलो, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे प्रोसेस के बाद वो बीज ग्रो होता है। फिर ग्रो होने के बाद हम उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, फिर वो फसल पैदा होती है, और फिर उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और फिर वो एक दाना निकलता है, वो फिर उसको हम मार्केट ले जाते हैं और उसका पैसा पाते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर पहला बीज ही न डाला गया होता तो लास्ट प्रोडक्शन तो होना ही नहीं था। ऐसे ही आपके दिमाग में सबसे पहली वे बात ये आनी चाहिए कि भाई साहब ये काम भी होते हैं, ऐसे भी जॉब मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो तभी यूएस में जॉब मिल सके, कम पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब मिलता है। बहुत सारी वैरायटी हैं, तो उसका एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे रखा ताकि आप उसे समझ सको, आप उसके प्रति सोच सको, आप उसके प्रति जागरूक हो सको और आगे बढ़ सको। हमारे भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई, मैं वहाँ पे ऐसे ऐसे एग्जांपल भी दे सकता हूँ जो ड्राइवर बने बट आज उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, आज उनके पास 10-20 ट्रक हैं, तो और वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे। ये भी मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ कि ये सोच के कि यार मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, यार मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, तो आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती, कम पढ़े लिखे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर जागरूकता कितनी है। जितना आप जागरूक होगे, जितना आप जानकार होगे, उतनी आपको अवसर का फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हाई स्कूल पास करते करते उन्हें कहीं छोटी सी जॉब लग जाती है और वो चले जाते हैं। उसके बाद वो फ़िल्टर हो जाते हैं, जो बहुत अच्छी स्किल होती है वो फ़िल्टर हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर आगे चलती है, फिर इंजीनियरिंग आती है। हाई स्कूल के बाद ही बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं, जैसे पहले हम लोगों के समय में नेवी, एयरफोर्स वगैरह निकलती, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे उसमें चले जाते थे। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग वगैरह की कोचिंग्स करते थे लोग, फिर वो इंजीनियर बनते थे, वो भी हट जाते थे, फ़िल्टर हो जाते थे। इसके बाद ग्रेजुएशन करते थे, फिर आईएएस पीसीएस बनते थे। यानी सोचो वहाँ तक जो पहुँच रहा है उससे बहुत टैलेंटेड आदमी बाहर हो गए हैं। आप कितना जागरूक हो ये ज़रूरी है। जितना आप जागरूक होगे उतना अच्छा पा पाओगे, उतना अच्छा आगे बढ़ पाओगे। बस इतना ही कहना था। बहुत अच्छी जॉब्स हैं, इस पर सर्च करो। आगे भी मैं, अगर आप मैसेज करोगे तो मैं और भी सर्च करके आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। बट मेरा यही कहना है, मेरे भारत के नौजवान आगे बढ़ें, अच्छा करें, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएं। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।